नमस्कार। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी द्वारा लिखित लघु कथा माँ का कमरा कहानी आज हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसी कथा है जो परिवार में बुजुर्गों की सच्चे हृदय से सेवा भाव का सुखद अनुभव कराती है। आज के स्वार्थी संसार में ये कथा बुजुर्गों की स्थिति बेहतर बनाने में पूर्ण सहयोग देने वाली है। आज के युग में जहाँ बच्चे नौकरी करने बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं और झूठी शान शौकत में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें अपने परवरिश करने वाले माता पिता की याद ही नहीं रहती। ऐसे में प्रस्तुत कहानी माँ बाप का सम्मान बढ़ाने वाली है और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देने वाली है। ये लघु कथा सुखद और सुंदर संदेश देने वाली है। निराशा से आशा की किरण जगाने वाली मनमोहक लघु कथा है। इस कथा में एक बेटा माँ को कैसे आदर और सम्मान देता है और माँ की बेटे के पास जाने से पहले कैसी स्थिति होती है और बाद में उसके विचार कैसे बदल जाते हैं, इसी पर आधारित ये कथा है। सुनिए। माँ का कमरा। छोटे से पुश्तैनी होता है बड़े बुजुर्गों द्वारा मिली हुई जायदाद। मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहने वाले बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। मतलब बेटा खुश होकर के माँ को पत्र लिख रहा है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब बेटा जो है अपनी तरक्की से खुश है और माँ को लेके अपने पास जाना चाहता है। पड़ोसन रोशमा, यहाँ रोशमा है और एक जगह पर रेशमा लिखा हुआ है। तो पड़ोसन जो है वो जब पता चलता है वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। ना वक्त से रोटी ना चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। उसकी जो पड़ोसन है रेशमा, वो उसे डरा रही है बचनी का उदाहरण दे करके कि बचनी जो है उसके बच्चों ने उसे अच्छे तरीके से नहीं रखा हुआ, नौकर के तरीके से रखा हुआ, नौकरों जैसा उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बातें सुन करके बसंती एक बार डर जाती है और अपने बेटे के पास जाना नहीं चाहती। लेकिन अगले ही दिन जब उसका बेटा आ जाता है, अगले दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक ना चली। जो होगा देखा जाएगा की सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा। जब बेटा उसको छोड़ के चला जाता है घर के बाहर ही, तो वो और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद मुझे अब नौकरों के कमरे में ही रहना पड़ेगा। चलो, ये सोच कर के अंदर जाती है। बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा। अब अपने आप ही अपने से बातें कर रही है और सोच रही है कि एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए। उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई और उसके मन में विचार था कि मुझे नौकरों वाला ही कमरा मिलेगा, तो वो इसलिए वहाँ नौकरों वाले कमरे भी देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी। मतलब वो मन से उसने सोच रखा था कि मुझे नौकरों वाला ही कमरा मिलेगा। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका
सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसलखाना भी साफ था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी था। 2 कुर्सियाँ भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। मन से तो वो चाहती है कि मुझे ऐसा कमरा मिले, लेकिन लोगों की बातें सुन करके वो घबरा रही है कि मुझे, और सोच रही है मुझे तो नौकरों का ही कमरा मिलना है। तो वो उसके लिए तैयार थी। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोककथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे सोचकर वह उठ खड़ी हुई। मतलब मन में उसके डर था कि बहू मेरे से आके लड़ाई ना कर ले, इसलिए वो नींद आने पर भी वो वहाँ पर सोई नहीं। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित मीन्स हैरान रह गई। मेरा कमरा? ये मेरा कमरा, डबल बेड वाला। हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास सोना ही पसंद करती है और तेरा पोता पोती भी सो जाए करेंगे तेरे साथ। मतलब माँ जो बेटा है उसको माँ के आने की बहुत खुशी है। वो दिल से अपनी माँ को जो प्यार करता है। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक मतलब बिना डर के बता देना। तो ये सब सुन करके सोच करके वह मन ही मन बहुत खुश होती है और उसे अपने आलिंगन में ले लेती है। उसे आलिंगन में ले बेटे किसने कहा तो बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो मतलब उसके जो मन में डर था वो अपने बेटे का प्यार दे करके सारा उसका खत्म हुआ। धन्यवाद।